हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी जो है 27 दिसंबर को जो 66वीं बीपीएससी की परीक्षा हुई थी, उसमें आप लोगों में से बहुत सारे लोग शामिल हुए होंगे और आशा करता हूँ आप सभी उसमें सफल भी हो रहे होंगे। और 90 से ऊपर वाले तो सुरक्षित हैं ही, और 85 से ऊपर जो भी फीमेल है वो भी सुरक्षित है। तो इसमें जिनका भी इस तरह का कट ऑफ आ रहा है, मतलब नंबर आ रहा है, तो वो उन सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग पूरे मनोयोग से मेंस की परीक्षा में लग जाएं। क्योंकि क्या होता है कि आप लोग इसी ऊहा-पोह में रहते हैं कि अब रिजल्ट आएगा तब लगेंगे, तो रिजल्ट आने के बाद वो समय ही नहीं मिलता है तो जिसमें कि आप मेंस की तैयारी पूर्ण रूप से कर सकें। तो इसके लिए अभी से आपको गंभीरता दिखानी होगी और इसी विषय को लेकर के मैं आया हूँ आज। तो 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की रणनीति क्या हो, लोगों के पास यही दुविधा रहती है कि आखिर शुरुआत कहाँ से किया जाए, क्या किया जाए, कहाँ से मटेरियल लिया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या नहीं पढ़ा जाए, अभ्यास किया जाए तो कितना प्रश्नों का अभ्यास किया जाए, कैसे किया जाए, उसका उत्तर लेखन कैसे किया जाए, चेक कैसे कराया जाए। इन सब सारी बातों को लेकर के उनमें दुविधा रहती है। उन्हीं दुविधाओं को मैं आज जो है समाप्त करूंगा और आशा करता हूं आप लोगों को अच्छा लगेगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, 66वीं बीपीएससी मेंस परीक्षा चूँकि है क्या कि अभी जैसे कि बीपीएससी के द्वारा एक नोटिफिकेशन भी पहले ही दे दिया गया, कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि उसमें कह दिया गया है कि मार्च के अंतिम वीक या अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में जो है आपका 66वीं मेंस की परीक्षा ले ली जाएगी। और ये बहुत हद तक ये जो है सही भी है कि अगर बीपीएससी बोल दी है, कमिटमेंट कर दी है, तो वो इस पर समझिए कि वो ले भी सकती है। बीपीएससी आयोग का इस तरह का अब ढर्रा रवैया हो चुका है, इसलिए आप अपने तरफ से तैयार रहें। अब तैयार रहें तो कैसे रहें, यही दुविधा होती है। तो चलिए, सबसे पहले तो आप 66वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो कुल 4 बिंदुओं पर आपको फोकस करना होगा शुरुआत में। उसके बाद तो खुद आपको रास्ता पता चल जाएगा। तो शुरुआत में वो 4 बिंदु क्या है, इस 4 बिंदु को फॉलो करने में ही लोग जो है कतराते हैं, इसलिए जो है उनका तैयारी अच्छा से नहीं हो पाता है। तो कहा जाता है ना कि स्टार्टिंग अच्छा हो तो सब कुछ सही हो जाता है, तो यही चीज़ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम और सिलेबस को देखेंगे। ठीक है, तो बीपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है ऑफिशियल सिलेबस मतलब पाठ्यक्रम और पैटर्न है ना, पाठ्यक्रम ही सिलेबस हुआ और परीक्षा का जो पैटर्न इसको जो है आप देखेंगे। ठीक है, और बारीकी से देखेंगे कि आखिर उसका पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है जो आयोग के द्वारा वेबसाइट पर दिया गया है। तो उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको आप देखेंगे कि इसमें जो है पैटर्न का मतलब होता है कि परीक्षा में कितना पेपर होगा और कौन से पेपर में कितना मार्क्स का होगा और कितना प्रश्न पूछे जाएंगे, किस सेक्शन से कितना प्रश्न का जवाब देना होगा, ये पैटर्न होता है। और सिलेबस होता है किस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न रहेंगे, ये सिलेबस होता है। तो सिलेबस और पैटर्न में ये अंतर हुआ। तो इस चीज़ को आप पैटर्न और सिलेबस को आप बारीकी से देख लेंगे। अब इसको ये जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया इसको तो आप देखेंगे ही, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप खुद का अपना सिलेबस तैयार करेंगे। अब खुद का सिलेबस कैसे तैयार होगा वो मैं आगे बताता हूँ। देखिए, एक बिंदु है खुद का सिलेबस तैयार करें, मैं बताता हूँ कैसे तैयार किया जाता है। अगर ये काम करना सीख गए तो समझिए आपका आधा काम हो गया बीपीएससी मेंस की तैयारी का। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे बीपीएससी ऑफिशियल वेबसाइट पर या ऑफिशियल जो उनका जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, पाठ्यक्रम है मेंस का, मुख्य परीक्षा का। आप तो प्री नो डाउट दे दिए हैं, अच्छा गया होगा। मेंस का भी देखना है ना, तो मेंस का पाठ्यक्रम को देखना है और उसका पैटर्न को देखना है। पाठ्यक्रम और पैटर्न तो समझ गए क्या होता है, बीपीएससी के द्वारा जारी देख लिए। उसके बाद इस बिंदु पर आप बात करेंगे कि पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। बस इससे और भी पीछे का प्रश्न नहीं देखना है। आपको करना क्या है, पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को, विगत 5 वर्षों के प्रश्नों को, मेंस के प्रश्नों को देखना है। उसमें जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी जो है कुल जो मेंस का परीक्षा होता है 4 पेपर होता है। एक सामान्य हिंदी हुआ, तो हिंदी को अभी नेगलेक्ट करके चलिए, हिंदी कोई विशेष नहीं है, इसको मैं 2 दिन में तैयार करा दूंगा या 2 दिन में आप भी खुद कर लेंगे, कोई ये बड़ी बात नहीं है। आप मेन फैक्टर जो है आपका जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और ऑप्शनल, यही करता है रिजल्ट होने में।
ठीक है। हिंदी तो क्वालिफाइंग है, उसको पास करना है, अब पास तो आसानी से कर जाता है लोग, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट क्या करेंगे, पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। तो किसका, जीएस फर्स्ट के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे, जीएस सेकंड के पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। ऑप्शनल जो भी आपका ऑप्शनल है, चाहे आप एलएसडब्ल्यू रखे हो, चाहे लोक प्रशासन रखे हो, चाहे सोशोलॉजी रखे हो, चाहे एंथ्रोपोलॉजी रखे हो, चाहे हिस्ट्री रखे हो, चाहे ज्योग्राफी रखे हो, जो भी आप रखे हैं ऑप्शनल, उस ऑप्शनल के विगत 5 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। अब ये देखने का भी अपना तरीका है, आप सरसरी निगाह से नहीं देखेंगे, उसको देखने का क्या तरीका है तो वो भी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जीएस फर्स्ट में, जैसा कि जीएस फर्स्ट में आप जानते हैं कि 3 सेक्शन से प्रश्न रहता है, ए बी सी रहता है ना, ए बी सेक्शन और सी सेक्शन, क ख ग, है ना। तो ए सेक्शन में आधुनिक भारत का इतिहास रहता है बिहार के संदर्भ में, ऐसा हम लोग जानते हैं। पैटर्न में ही इस बात को हम समझ लेंगे, हम लोग सिलेबस और पैटर्न में समझ लेंगे इस बात को। बी में जो है आपका करंट अफेयर्स रहता है, जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय से संबंधित रहता है। और सी में जो है स्टैटिस्टिक्स रहता है, सांख्यिकी, है ना। तो ये तो आप पैटर्न में ही समझे हुए हैं इस बात को कि जीएस फर्स्ट में जो है 3 सेक्शन होता है, 3 सेक्शन से प्रश्नों का जवाब देना होता है। ए सेक्शन में 3 प्रश्न का जवाब, बी सेक्शन से 3 क्वेश्चन का जवाब और सी सेक्शन से 2 क्वेश्चन का जवाब। तो कुल मिलाकर के 8 प्रश्नों का जवाब देना होता है। ये तो पैटर्न हुआ, ये पैटर्न हुआ। अब हम आपको क्या कह रहे हैं कि जीएस फर्स्ट में पिछले 5 वर्षों का जो प्रश्न पूछा गया है, तीनों सेक्शन के क्वेश्चन को देखेंगे, बारीकी से देखेंगे और बार बार देखेंगे। एक प्रश्न को 5 बार पढ़ेंगे और उसको तोड़ेंगे, है ना। करेंगे क्या, तो जीएस फर्स्ट 5 वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, एक सादा ब्लैंक पेज ले लेंगे। सादा ब्लैंक पेज में आप क्या करेंगे कि जीएस फर्स्ट हेडिंग दे देंगे, जीएस फर्स्ट हेडिंग देने के बाद लिखेंगे पहला सेक्शन ए में क्या है, तो उसमें दे देंगे आधुनिक भारत का इतिहास बिहार सहित, बिहार के संदर्भ में, है ना। ये टॉपिक दिए, इस टॉपिक के अंतर्गत आप लिखेंगे पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को लिखना है। सबसे पहले रिसेंटली में कौन सा मेंस हुआ था, तो 65वीं, तो लिखेंगे यहाँ 65वीं बीपीएससी, 65वीं बीपीएससी में पूछा गया इतिहास खंड से प्रश्न लिखेंगे। सेक्शन ए का प्रश्न लिखेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से 5 प्रश्न पूछा गया तो 5 लिखेंगे, 6 प्रश्न पूछा गया 6 लिखेंगे। जवाब कितना देना है इसको अभी आप छोड़ दीजिए, पहले आप प्रश्न को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर लिखेंगे 64वीं का मेंस हुआ था, उससे पहले 64वीं के मेंस में जो इतिहास खंड से, सेक्शन ए वाला खंड से जितना प्रश्न पूछा गया उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। नंबर आप आगे बढ़ा लीजिए, 6 7 8 कर लीजिए, ठीक है। फिर 63वीं में पूछा गया इतिहास खंड से प्रश्नों को लिख लेंगे। फिर 60वीं 62वीं में पूछा गया प्रश्नों को लिख लेंगे। 56वीं 59वीं में पूछा गया प्रश्नों को जो है एक लिस्ट तैयार कर लेंगे। तो लास्ट जो है आपको 56वीं 59वीं तक जाना है, उससे पीछे नहीं जाना है। मैं बताता हूँ क्यों नहीं जाना है। और जो है आप देखिएगा, इसी से ही आपका जो एक अपना सिलेबस तैयार होगा, और जो अपना सिलेबस तैयार होगा उसको आप तैयार करेंगे, और उसको तैयार करेंगे तो मैं दावा के साथ कहता हूँ 90% तैयारी आपकी हो जाएगी जीएस में, ठीक है। बाकी 10% बचा रहेगा तो 10% इधर उधर से आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये काम करें आप सेक्शन ए के लिए। अब सेक्शन बी के लिए दूसरा पेज लेंगे, 2-3 पेज जो भी होता है, जो एक जो जस्ता वाला पेज जो होता है। सेक्शन बी के लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर्स पिछले इसी तरह से 65वीं में पूछे गए करंट अफेयर्स सेक्शन बी से प्रश्नों की 5 पूछा गया है, तो मान लीजिए 5 प्रश्न लिख लेंगे। आप कहेंगे सर पिछले 2-3 वर्षों का जो है, पिछले 2-3 वर्षों का करंट देख करके क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को तैयार करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखना है, बार बार पढ़ना है, तोड़ना है, समझना है, और उससे ये अनुभव करना है, ये एक्सपीरियंस करना है कि आखिर ये जो क्वेश्चन उठाया गया है कि किस सेक्शन से उठाया गया, कहाँ से उठाया गया, और उस समय, उस साल, उस विशेष साल में, जिस साल में यह क्वेश्चन पूछा गया, उस साल में यह मुद्दा कितना गर्म था और क्या था, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक जो है एक आंकड़ा मिलेगा, और आंकड़ा के साथ साथ जैसे इस पिछले वर्ष में जो भी करंट इशू हुआ है, उस इशू को आप जो है पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे कि ये प्रश्न पूछ सकता है और ये नहीं पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को करना बहुत ज़रूरी है। तो आप 65वीं में पूछेंगे जो है करंट अफेयर्स के सेक्शन के क्वेश्चन को लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी 6 क्वेश्चन पूछा है 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 64वीं में पूछेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन को लिख लेंगे, 63वीं में पूछेंगे करंट अफेयर्स को लिख लेंगे, और 60वीं 62वीं में लिख लेंगे, 56वीं 59वीं में पूछेंगे करंट अफेयर्स को लिस्ट बना करके एक पेज तैयार कर लेंगे। ठीक है, इस तरह का कर लिए।
स्टैटिस्टिक्स में आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि उसमें तो क्वेश्चन बड़ा होता है, उसका ग्राफ वगैरह होता है। तो आप क्या करेंगे वहाँ पर सिर्फ ये लिखेंगे कि अच्छा जो है 65वीं में जो पूछा गया है किस किस सेक्शन से पूछा गया है, कौन सा, जैसे मान लीजिए माध्य माध्यिका बहुलक पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, उसके बाद फिर आप ऐसे लिख लेंगे कि जो है दंड आलेख से एक क्वेश्चन पूछा गया है ना, पाई चार्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। एक आपको आंकड़ा मिलेगा कि हाँ यहाँ से हम तैयार कर लेते हैं, अगर 2 चैप्टर में तैयार कर लेते हैं तो मेरा स्टैटिस्टिक्स का तैयारी पूरा हो जाएगा। और प्रैक्टिस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है स्टैटिस्टिक्स की तैयारी में। सांख्यिकी की तैयारी में आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको ये जो है लाभ पहुँचाएगा। तो ये काम आप जीएस फर्स्ट में कर लेंगे। ये काम मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी पता चलेगा कि ये इस पॉइंट पर आएंगे तब इसमें वो काम, ये काम जो आप किए रहेंगे इस चीज़ को खुद का सिलेबस तैयार करने में ये आपका सहायता करेगा, हेल्प करेगा। फिर GS2 में भी आप समझ गए होंगे इसी तरह से काम करना है। GS2 का अगर पैटर्न की बात करें तो इसमें भी सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए में जो है भारत की राज्य व्यवस्था और बिहार की राज्य व्यवस्था दोनों से संबंधित प्रश्न रहते हैं, तो ये हो गया, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। सेक्शन बी में जो है आपका इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय भूगोल से संबंधित प्रश्न रहते हैं, इसमें भी 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है और कुल 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। सेक्शन सी में जो है आपका जो है GS2 के सेक्शन सी में जो है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहता है, जो कि जो है 2 क्वेश्चन का जवाब देना होता है, कुल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो GS2 है ना, GS2 में लोगों को बहुत कम नंबर उठता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेटजी और रणनीति के साथ तैयारी नहीं करते, वो जैसे तैसे वो जो पढ़ लेते हैं और जा करके लिख देते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको स्मार्ट रणनीति तैयार करना होगा। स्मार्ट रणनीति में बस यही है, पैटर्न समझ गए। आप पैटर्न समझ गए तो आप इसको क्या करेंगे, GS2 के इसी तरह से जैसे GS फर्स्ट का एक लिस्ट तैयार किया क्वेश्चन का, उसी तरह से GS2 के प्रश्नों का एक लिस्ट तैयार करेंगे। GS2 में आप हेडिंग दे देंगे पेज में GS2, उसके बाद लिखेंगे सेक्शन ए पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी सेक्शन, ठीक। उसमें आप लिखेंगे 65वीं BPSC में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। 1 2 3 4 5 मान लीजिए 6 प्रश्न पूछा गया है तो लिख लिए, 5 प्रश्न पूछा गया तो लिख लिए। फिर लिखेंगे यहाँ पर 64वीं BPSC में पूछा गया प्रश्न 6 7 8 अपना नंबर देते जाएंगे। फिर 63वीं में पूछा गया पॉलिटी सेक्शन से प्रश्न, ठीक है, 10 11 12 अपना नंबर देंगे। फिर 60वीं 62वीं में पॉलिटी सेक्शन से पूछा गया प्रश्न, उस तरह से नंबरिंग देते जाएंगे। कुल मिलाकर के आपको जो है मान लीजिए 5 वर्ष का है तो 25 क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कर लिए आप। फिर सेक्शन बी दूसरा पेज लेंगे GS2 का ही, इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन। इकोनॉमी और ज्योग्राफी सेक्शन से जो है लिख लेंगे 65वीं में पूछा गया प्रश्न, है ना, प्रश्नों की संख्या लिख लेंगे, उसको प्रश्नों को भी लिख लेंगे, ठीक है। एक अलग लिस्ट तैयार करिए। फिर 64वीं में पूछा गया प्रश्न का लिस्ट तैयार करिए, 63वीं में, 60वीं 62वीं में और 56वीं से 59वीं में। तो कुल इसमें भी करीब 25 से 30 प्रश्न का संग्रह हो जाएगा। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन, मतलब सेक्शन सी में भी इसी प्रकार से आप लिस्ट बना लेंगे। अब देखेंगे अब क्या करेंगे, देखिए अब ये तैयार हो गया आपका। अब आप जो है इस क्वेश्चन को 4-5 बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तोड़ेंगे, समझेंगे, एक एक वर्ड को गंभीरता से समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ड आखिर डिमांड क्या कर रहा है, क्या पूछा जा रहा है ना। लिखने का प्रयास नहीं करना, अभी क्वेश्चन को 4 से 5 बार पढ़ना है, 4 से 5 बार हर प्रश्न को पढ़ना है। उसके बाद इतना काम आप कर लिए तो अब आप आइए इस पॉइंट पर, खुद का सिलेबस तैयार करें। खुद का सिलेबस तैयार करें मतलब आयोग का जो सिलेबस दिया गया है उसके हेल्प और पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों को लिखने के बाद, उसका अवलोकन करने के बाद, उसको अध्ययन करने के बाद, 5-5 बार पढ़ने के बाद, प्रश्नों को 5-5 बार पढ़ने के बाद, ठीक है, आप खुद का एक सिलेबस तैयार करेंगे। और उस खुद का सिलेबस में क्या होगा, आप देखेंगे पिछले 5 वर्षों में जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हिस्ट्री से पूछा गया है GS फर्स्ट में, तो कौन कौन से टॉपिक पिछले 5 वर्षों में पूछा गया, जैसे 1857 की क्रांति, तो आप लिख लेंगे GS फर्स्ट का सिलेबस, खुद का सिलेबस में लिखेंगे 1857 की क्रांति से जो है प्रश्न 1। उसके बाद लिखेंगे जो है चंपारण सत्याग्रह से प्रश्न 1, है ना, भारत छोड़ो आंदोलन से 1, जिसमें जयप्रकाश नारायण की भूमिका क्या रही, बिहार की भूमिका क्या रही, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आप अपना एक सिलेबस तैयार करेंगे, ठीक है। पाल कला है ना, पटना कलम, ठीक है,
और मौर्य कला में से एक प्रश्न बार बार हमेशा पूछा जाता है, उससे आपका ये सिलेबस तीनों सिलेबस में आ गया, आपका खुद का सिलेबस में। संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, इससे एक प्रश्न हमेशा रहता है, तो ये आपका सिलेबस में आ गया, ठीक है। उसके बाद आप पाश्चात्य शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, है ना, इस तरह से जो है एक प्रश्न यहाँ से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका एक जीएस फर्स्ट के लिए सेक्शन ए का सिलेबस तैयार हो गया। करंट अफेयर्स के लिए सिलेबस ये तैयार हो गया कि पिछले वर्षों प्रश्नों को देखते हुए आपका एक टॉपिक पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कैसा प्रश्न बनता है। तो आपको जो है आपका एक नया सिलेबस बन जाएगा कि पिछले वर्ष और अभी जो रिसेंटली में जो घटनाएं घट रही है, जो भी राष्ट्रीय स्तर के गर्म मुद्दे कौन है, उस मुद्दे को 10, 15, 20 मुद्दे को एक अलग पॉइंट बना लेंगे कि ये मुद्दा हमको तैयार करना है, और कहाँ से तैयार करना है ये मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले तो ये पहले तय कर लीजिए कि आपको तैयार क्या करना है, ठीक है। तो ये तैयार क्या करना है वो पता हो जाए तो फिर कहाँ से करना है ये तो ऑलरेडी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये काम आप अपना खुद का सिलेबस तैयार करिए। यही काम आप जो है GS2 में भी करिए, GS2 में भी करिए। तो GS2 में जैसे मान लीजिए ए वाला सेक्शन में पॉलिटी सेक्शन है, पॉलिटी सेक्शन में बहुत सारा सिलेबस में है। BPSC के द्वारा आप देखिएगा तो लिख दिया है पॉलिटी, भारत की राज्य व्यवस्था, सीधा अक्षर में लिख दिया है। लेकिन उसमें से क्या क्या पूछा जाता है, भारत की राज्य व्यवस्था में हर सब चैप्टरें है, जैसे है मान लीजिए नागरिकता है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, राष्ट्रपति है, मौलिक कर्तव्य है, प्रधानमंत्री है, सर्वोच्च न्यायालय, सारा जितना भी पॉलिटी में आप चैप्टर पढ़ते हैं सब है। लेकिन उसमें से आप क्या देखेंगे, पिछले 5 वर्षों में जो प्रश्न पूछा गया उससे जो संबंधित जितना टॉपिक है उसका आप एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, वही आपका खुद का सिलेबस हुआ। आपको उसी में से सारा टॉपिक को पढ़ना है। देखिएगा अगर राज्यपाल से एक प्रश्न है तो राज्यपाल आपके लिए क्या हो गया, सिलेबस हो गया कि राज्यपाल को अच्छा से पढ़ना है। राष्ट्रपति से एक प्रश्न है तो राष्ट्रपति आपके लिए क्या हो गया, सिलेबस हो गया। राष्ट्रपति से जो है का सिलेबस को तैयार करना है, आपके लिए खुद का सिलेबस हो गया। आप देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत से एक प्रश्न पूछा गया पिछले 5 वर्षों में कि नीति निर्देशक सिद्धांत आपके लिए खुद का सिलेबस हो गया। मौलिक कर्तव्य से पूछा है तो मौलिक कर्तव्य आपके लिए सिलेबस हो गया। कुछ ऐसे इशू होते हैं जैसे मौलिक अधिकार है ना, जो करंट से जोड़ करके पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपका जो है करंट से जोड़ करके किसी भी पॉलिटी के टॉपिक को कैसे पढ़ा जाए, ये भी आपका अपना सिलेबस तैयार हो गया। तो इस तरह से आपका खुद का सिलेबस तैयार हो गया सेक्शन ए में, GS2 के सेक्शन ए का। सेक्शन बी है इकोनॉमी और ज्योग्राफी, तो इसका भी उसी तरह से आप जो है खुद का सिलेबस तैयार कर लेंगे। खुद का सिलेबस तैयार करने में जैसे देखिएगा कि ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन से क्या होता है, जैसे कि कृषि, आय, है ना, आय, उद्योग, सेवा, बैंकिंग, ठीक है, जनसंख्या, यही सब टॉपिक होता है जो कि भूगोल और अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होता है, सहकारिता आदि, ये सब जो है से संबंधित रहता है। देखिएगा आपका एक नया अपना सिलेबस तैयार हो जाएगा और उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी पिछले वर्षों में जो भी घटनाएं घटी है उसको पढ़ना है। ये भी जो सेक्शन होता है ना जो है आपका GS2 का जो इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला, ये भी करंट बेस ही होता है। स्टैटिक पोर्शन मतलब जो कि एक आधारभूत ज्ञान होना चाहिए किसी टॉपिक का, और उससे रिलेटेड जो भी जो करंट इशू चला होता है उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसको आपको तैयार करना है। अपना खुद का सिलेबस तैयार कर लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसा प्रश्न रहता है तो इसको देखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से व्यवहारिक प्रश्न रहता है। इसमें आप BPSC भी सिलेबस में लिख दिया है कि जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सहयोग से भारत और बिहार के विकास कैसे संभव है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो है भारत और बिहार के विकास में कैसा भूमिका निभा सकता है, कि विकास में कैसी भूमिका निभा सकती है, बिहार को कैसे आगे ले जाया सकता है, बिहार में आ रहे आपदाओं का नियंत्रण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो है पाला में बहुत सारे बिहार के किसानों के द्वारा बोए गए खेत जो है वो बर्बाद हो गया है ना, तो उसको आप विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहारे से कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को जो है बाढ़ से जो है प्रभावित ना हो, बाढ़ से दहाड़ ना हो, इसके लिए जो है ना, इसके लिए जो है फसलों को बचाने के लिए आप क्या तकनीकी का प्रयोग करेंगे। इस तरह मतलब व्यवहारिक पक्ष
का प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे ही आप देखिएगा, एक आपका खुद का सिलेबस तैयार हो जाएगा। खुद का सिलेबस तैयार हो गया तो अब आपकी बारी है पढ़ाई करने की। पढ़ाई करेंगे और पढ़ाई करेंगे हर सेक्शन से, कोशिश करेंगे कुछ चीज़ जो हमको आसानी से किसी बुक में किसी नोट्स में मिल जाए तो उसको वहाँ से ले लेंगे, उसको अपना खुद का नोट्स तैयार कर लेंगे। और कुछ चीज़ जो आसानी से नहीं मिले उसको इंटरनेट का भी सहारा लेंगे। ठीक है, और भारत का आर्थिक समीक्षा और बिहार का आर्थिक समीक्षा, इसका जो कुछ एक बुलेट पॉइंट में अगर कोई बुक निकाला है या कोई नोट्स है उसको देख लेंगे, है ना, समरी टाइप से। वो क्या होता है कि उसका कुछ डाटा आपके पास रहेगा तो प्रश्न को लिखने में और प्रश्न की सुंदरता को बढ़ाने में वो जो है आपका बहुत अहम भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो पढ़ाई कैसे करेंगे और पढ़ाई के लिए कौन कौन सा बुक पढ़े, इस पर मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और कहाँ से कौन सा मटेरियल ले, कौन सेक्शन के लिए कौन सा मटेरियल पढ़ना उचित रहेगा, क्या सही रहेगा, ये सब मैं बताऊंगा। अभ्यास इतना करने के बाद आप क्या करें, प्रत्येक दिन टारगेट बना लें, क्योंकि कम से कम हमको 3 क्वेश्चन तो लिखना ही लिखना है। पढ़ाई के अलावा जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन लिखता नहीं है। तो आप पढ़ाई करेंगे, उसके अलावा आप 3 क्वेश्चन प्रत्येक दिन लिखेंगे। चाहे वो किसी भी सेक्शन से आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएस फर्स्ट का क्वेश्चन लिखिए, जीएस सेकंड का लिखिए या ऑप्शनल का लिखिए। ठीक है, हाँ, ऑप्शनल का भी आप यही पैटर्न से अपना खुद का सिलेबस तैयार करेंगे, है ना। ऑप्शनल में भी जो है देखेंगे पिछले 5 वर्षों में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया, उसका लिस्ट तैयार करेंगे। उसके बाद फिर अपना खुद का सिलेबस तैयार करेंगे। ठीक है, उसके बाद अभ्यास करेंगे प्रत्येक दिन 3 क्वेश्चन का टारगेट ले लीजिए। चाहे जीएस फर्स्ट का करिए, चाहे जीएस सेकंड करिए, चाहे ऑप्शनल, लेकिन करिए 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली। या बांट सकते हैं, 1 क्वेश्चन जीएस फर्स्ट का, 1 क्वेश्चन जीएस सेकंड का और 1 क्वेश्चन ऑप्शनल का। डेली आप 1-1 क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, आप पहले स्टार्टिंग करिए लिखना। लिखने में क्या होगा कि टाइम को बाउंडेशन मत दीजिए, जितना टाइम में लिखा जाए लिखिए। 4 घंटा में लिखिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। जितना पेज जाए, 10 पेज जाए, जाने दीजिए। धीरे धीरे जो है वो रिड्यूस होता जाएगा और आपको एक टाइम का भी जो है एक बाउंडेशन बन जाएगा। टाइम भी कम लगने लगेगा और जो है शब्दों पर पकड़ भी बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो शुरुआत में कहिएगा कि एक ही बार में जो है हम अच्छा स्मूथली गाड़ी चला लें, ऐसा नहीं होता है। शुरुआत में आप गिरिएगा, पढ़िएगा, थोड़ा सा एक जो है ना, तो इस तरह से होता है। तो ये काम आप कर लेंगे 3 क्वेश्चन। और इसका जो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इस व्हाट्सअप नंबर जो है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोगों को अभ्यास जो करेंगे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप किसी को चेक कराएं जो कि थोड़ा सा समझदार लोग हों, जो थोड़ा सा अभी जो है समसामयिक घटनाओं से अवगत रहता हो और रुचि रखता हो, वैसे व्यक्तियों से आप जो है क्वेश्चन को चेक करा सकते हैं। और नहीं तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर ये है, व्हाट्सअप नंबर पर आप क्वेश्चन को लिख करके आप भेजें, मैं चेक करके आपको मैं उसका जो है जवाब दूंगा और उसमें कुछ कम्प्लीमेंट दूंगा कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, आपको कैसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप जो है और प्रत्येक दिन आप कहिएगा तो आप लोग को मैं टारगेट भी दूंगा कि आज कौन सा क्वेश्चन लिखना है, कौन सा नहीं लिखना है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का मैं डेली टारगेट दे दूंगा। इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद फिर आप लोग जो आंसर देंगे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, ये व्हाट्सअप नंबर है 8383911174। ठीक है, 8383911174। इस पर आप क्वेश्चन को जो है आंसर को भेजेंगे, मैं पढ़ूंगा वो। उसके बाद मैं एक मॉडल आंसर, प्रत्येक क्वेश्चन का मैं मॉडल आंसर तैयार करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा और उसी के आधार पर आप लोग जो है उसी में कुछ नया चीज़ जोड़ सकते हैं। मॉडल आंसर में आपके अपने स्किल पर डिपेंड करेगा वो, और उसमें और भी बेहतर बना सकते हैं उसको। और उसके बाद जो है उसको जो है बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है 66वीं बीपीएससी मेंस की परीक्षा को सफलता से जो है पार कर लेंगे। ज़रूर सफल होंगे, इसके लिए हमारी तरफ से आप लोगों को शुभकामना। और लग जाइए पूरे मनोयोग से और जो है ज़रूर आप लोग सफलता होइएगा। धन्यवाद।